एक लंबे समय पहले हस्तिनापुर में मोहन नामक एक किसान अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। मोहन जमींदार की जमीन पर काम किया करता और अपना गुजारा करता। जमींदार इतना लालची था कि वो मजदूरों को भी उनकी मेहनत के पूरे पैसे नहीं देता। इसी लाचारी और बेबसी में समय बीतता गया और एक दिन मोहन अपनी पत्नी सीमा से बातें कर रहा होता है। तभी सेठ घर का किराया लेने आया। अरे ओ मोहन, बाहर निकल, बस अब बहुत हो गया। आज तो मैं तुझे यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। तभी मोहन बाहर आता है। सेठ जी ऐसा ना कहिए। मैं कहाँ जाऊंगा अपने परिवार को लेकर। मैं तो कहीं का ना रहूंगा। आप तो जानते हैं मेरे घर की हालत। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। सेठ ने मोहन की एक ना सुनी और वो उसके घर के अंदर चला गया और उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। पति पत्नी दोनों सेठ के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, पर सेठ ने कुछ ना सोचा और उनको घर से निकाल फेंका। चलते चलते अब उनको रात हो चुकी थी। रास्ते में उनको एक बूढ़ी दादी जमीन पर गिरी मिली। सीमा ने बूढ़ी दादी को भागकर उठाया। दादी माँ, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक तो हैं? बेटा, मेरा नाम सुषमा है और मैं यही रहती हूँ। लेकिन दादी, आपका परिवार कहाँ है? क्या बताऊँ बेटा, मेरे पति की मौत के बाद बहू और बेटे ने घर से निकाल दिया। बस उसी वक्त से यहाँ अकेली अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। दादी, हमारी भी कहानी बस कुछ ऐसी ही है। सीमा ने दादी को सारी बात बता दी। दादी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सीमा और मोहन को अपने साथ चलने को कहा। दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं आपका ये एहसान हम कैसे उतार पाएंगे। फिर दादी मोहन और सीमा घर की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो पाया कि दादी एक पेड़ घर में रहती है। माँ, आज आप क्या खाएंगी? मुझे बता दीजिए, फिर मैं वही खाना बना दूंगी। बेटी घर में जो है वही बना ले। ठीक है माँ, जैसे आपकी इच्छा। मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। समय बीतता गया। मोहन लकड़ियां बेचने का काम करने लगा। जीवन सही कट रहा था। समय की मार से उम्र बढ़ती गई और दादी को कई बीमारियों ने घेर लिया। आखिर में मरते मरते दादी ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल मेरे बेटे और बहू जैसे हो। जो अपने थे उन्होंने तो कभी अपनों जैसा बर्ताव ना किया और तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो तो आप ही थी जिन्होंने हमें अपने बेटा और बहू की तरह रखा और अपने घर में पनाह दी और हमें कभी भी पराया ना समझा। बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। असल में ये घर कोई मामूली घर नहीं, बल्कि एक जादुई घर है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। इतना बोलते ही बूढ़ी दादी चल बसी। सीमा और मोहन को बड़ा दुख हुआ कि जिसने उन्हें अपने घर में पनाह दी वो अब नहीं रहे और जाते जाते भी उन्हें इतनी बड़ी बात बता गई। समय के साथ गम बीत गया। अब सीमा और मोहन का जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। उनको एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने दादी की याद में सुषमा रखा।